Now, NOR gate. It is also combination of, it is also two inputs and one output. It is also the combination of OR gate with NOT gate. तो वही सेम प्रोसेस है, ए और बी हमने OR गेट ले लिया और उसका ट्रुथ टेबल बनाया। तो हमें मालूम है OR का क्या आउटपुट है। जब हम इनपुट देते हैं आइदर ऑफ वन, अगर इनपुट हो तो आउटपुट वन आ जाता है। OR गेट में क्या है, अगर दोनों में से एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस OR गेट में नॉट गेट को लगा देंगे, यानी OR गेट का आउटपुट और नॉट गेट का इनपुट, वो क्या हो जाएगा, आउटपुट में y क्या है, OR गेट का आउटपुट, और y डैश क्या है, ये पूरा NOR गेट का आउटपुट। तो आउटपुट ऑफ OR गेट इज इक्वल्स टू 0 1 1 1, और इसको इन्वर्ट कर दिया क्योंकि नॉट गेट लगाया है, तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 और 1 का 0, देन 1 का 0, देन 1 का 0। देन दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ NOR गेट। ओके, तो ये पूरा एक फंडा लॉजिक गेट्स का था। नाउ अब पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, द कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेकिंग सर्किट टू चूज कंपोनेंट लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर, यानी एक ऐसी सर्किट जहां पर हम डायोड और ट्रांजिस्टर को चूज करते हैं। RLC, RL मतलब R का मतलब रेजिस्टेंस, L का मतलब इंडक्टेंस और C का मतलब कैपेसिटेंस सॉरी, एंड कनेक्टेड देम बाय सोल्डरिंग वायर्स। जो सोल्डरिंग वायर्स होते हैं, जैसे सोल्डरिंग करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं इन द डिजायर्ड मैनर। डिजायर्ड मैनर मतलब अच्छी तरीके से। इंस्पायर्ड द मैन्युचुरेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी में हमने उसका मैन्युचुरेशन मीन्स एमीटर बेस कलेक्टर का डिफरेंट फंक्शन था। सच सर्किट वर स्टिल बल्कि, जो ट्रांजिस्टर था वो बल्कि था। जैसे कि हमने 1990s के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सच सर्किट वर लेस रिलायबल, और रिलायबल भी कम होते थे, एंड लेस शॉक प्रूफ, और जिससे करंट लगने का खतरा ज़्यादा रहता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैब्रिकेटिंग एन एंटायर सर्किट, उस एंटायर सर्किट का फैब्रिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पैसिव कंपोनेंट्स लाइक R एंड C, यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एंड एक्टिव डिवाइस लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। उसमें क्या होता है, डायोड और ट्रांजिस्टर, और पैसिव डिवाइस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और एक्टिव डिवाइस क्या है, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, ऑन अ स्मॉल सिंगल ब्लॉक, यानी एक ही चिप में ये सारे आ जाते हैं। ऑफ अ सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर की एक ही चिप में आ जाते हैं। हैव अ रेवोल्यूनाइज्ड, एक क्रांति हुई किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में। सच अ सर्किट इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। द मोस्ट वाइडली यूज टेक्नोलॉजी इज मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आजकल के ज़माने में जो सर्किट यूज़ हो रही है उसको बोलते हैं मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट। नाउ मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। द वर्ड मोनोलिथिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, मोनोज मीन्स सिंगल and lithos means stone. So this is an effect means that entire circuit is a form of a single silicon crystal। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एक चिप है जो कि किसके अंदर फॉर्म है, पूरे एक एंटायर चिप में पूरा फॉर्म है। एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस, यानी डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स, एंड RLC यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, है ना। नाउ द चिप डायमेंशन आर एज स्मॉल एज 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, यानी इतना 1 मिलीमीटर के स्मॉल होता है, और इट कुड बी इवन स्मॉलर, यानी उससे भी छोटा होता है। फिगर 14.43 शोज अ चिप, इट इज प्रोटेक्टिव प्लास्टिक केस।
ये प्रोटेक्टिव प्लास्टिक केस में है, पार्टली रिमूव टू रिवील द कनेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द चिप। और यहाँ पर कनेक्शन देख रहे हैं आप पेन के ज़रिए, टू द पिंस दैट एनेबल इट टू मेक एक्सटर्नल कनेक्शन। और ये पिंस कहाँ पर कनेक्ट करती हैं? एक्सटर्नल कनेक्शन में। नाउ डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इनपुट सिग्नल, हमारा इनपुट सिग्नल कैसा है उस पर आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज। यानी इनपुट सिग्नल में कैसा बिहेवियर है, यहाँ पर 2 कैटेगरीज की चिप हैं, लीनियर और एनालॉग। नाउ बी इज डिजिटल आईसी। द लीनियर आईसी प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स which change smoothly and continuously over a range of values between maximum and minimum। जैसे कि मैंने अभी बताया था कंटिन्यूस सिग्नल में कि ये कंटिन्यूस सिग्नल में वर्क करती हैं और इसमें जो सिग्नल आता है मैक्सिमम और मिनिमम आते हैं। द आउटपुट इज मोर और लेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। जो आउटपुट आता है वो इनपुट से कम प्रोपोर्शनल में आता है, यानी कि इनपुट हमें ज़्यादा देना पड़ता है और आउटपुट कम आ रहा है। दैट इज़ इट वेरीज लीनियरली विद इनपुट, यानी जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लीनियर आईसी इज़ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वो क्या है? ओपैम यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर। द डिजिटल आईसीज प्रोसेस सिग्नल दैट हैव ओनली 2 वैल्यूज। आपको मालूम है 0 और 1 पर ऑपरेट होती हैं। दे कंटेन सर्किट सच एज अ लॉजिक गेट्स, जो अभी मैंने पढ़ाया। और उस आईसी गेट्स में, उस आईसी चिप में बहुत सारे लॉजिक गेट्स भी होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब कि हम उसकी कितना एक चिप में करोड़ों गेट्स होते हैं और जो गेट्स मैंने आपको बताए हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं इन आईसी सर्किट्स में। दैट इज़ द नंबर ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स और लॉजिक गेट्स। द आईसीज आर टर्म्ड एज अ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। आईसीज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होती हैं, यानी एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। लॉजिक गेट्स हैविंग लेस देन और इक्वल टू 10 मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनका जो स्केल होता है 10 और इक्वल टू 10 स्केल इंटीग्रेशन। एमएसआई होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन लॉजिक गेट्स जिनकी जो वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू 100, यानी medium scale integration. Now large scale integration LSI logic gates which having 1000 or equal to 1000 or less than 1000, यानी एक चिप में 1000, एक चिप में 100 और एक चिप में 10 लॉजिक गेट्स। तो डिफरेंट मीडियम साइज इंटीग्रेशन, लॉन्ग साइज इंटीग्रेशन, ये इस पर डिपेंड करता है। एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन लॉजिक गेट्स, जो कि 1000 से भी ज़्यादा एक चिप में लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट होते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ फैब्रिकेशन इज़ इन्वॉल्व बट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ मेड देम वेरी एक्सपेंसिव। ये टेक्नोलॉजी बहुत क्या है, अच्छी है, लेकिन जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी चिप। This is the overall concept of IC chip.